मेरे प्यारे बंदे, होशियार हो जा। ये पैगाम तेरे लिए बेहद अहमियत रखता है। ऐ मेरे अजीज, आज जो होने जा रहा है वो तेरे सब्र का इम्तिहान लेगा। बस कुछ घड़ियां बाकी हैं। अगर तूने इस पैगाम को शुरू से आखिर तक ना सुना तो तुझे ऐसा नुकसान होगा जिसका तुझे अभी अंदाजा नहीं। ऐ मेरे बंदे, कैसे हो तुम? दुनियावी मोह और फरेब इंसान को बिखेर कर रख देता है, मगर जो रब की रजा चाहता है वो निखरता चला जाता है। बंदे, अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं, वो तो बस कुफून फरमाता है और हालात पल में बदल जाते हैं। इसीलिए इस पैगाम को मुकम्मल सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। अगर तू चाहता है कि रब तुझसे राजी हो जाए तो दिल से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह और इस पैगाम को आगे पहुंचा दे, ताकि अल्लाह की रहमत तुझ पर जल्द उतर आए। ऐ मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुझे उलझन में डाल रहा है। तेरे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया है, तू रास्ता नहीं देख पा रहा, मगर तू भूल रहा है कि रब की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हर हाल, हर वाकया उसकी हिकमत से होता है। मुझे मालूम है तू दर्द में है, मगर हर दर्द के पीछे एक बड़ा मकसद छुपा है। तू पुकार रहा है, शिकवा कर रहा है, और मैं सुनकर भी खामोश हूं, क्योंकि ये सब्र का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तू बहुत कुछ झेलेगा। देखते हैं तू कितना सच्चा है, कितना सब्र वाला है। अगर तू मुझे अपना रब मानता है तो अस्तगफिरुल्लाह लिखकर अपने दिल की हालत मुझे बता दे। तूने खुद को कभी कम नहीं समझा। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की, इसीलिए तू मुस्कुराता रहा। मगर अब तेरी सोच बदल रही है। तू भूल रहा है कि तू उस रब का बंदा है जो रहमान है, रहीम है और हर हाल में तेरे साथ है। लोगों के ख्याल, तानों का डर तेरे अंदर घर कर रहा है। अगर तू नाकाम हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इस डर को दिल से निकाल दे, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी जलील नहीं होता। बंदे, अगर तू दिल से कहता है या अल्लाह मुझे कबूल कर, तो इस पैगाम को फैला दे। मुझे पता है तेरा वक्त सख्त चल रहा है, मगर रब को वक्त बदलने में देर नहीं लगती। रब की रहमत जब उतरती है तो एक लम्हा भी काफी होता है जिंदगी को बदलने के लिए। मगर उसके लिए तुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लाना होगा। इस पैगाम के जरिए मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तेरा नफ्स तुझसे छल कर रहा है। उसका काम है तुझे भटकाना, क्योंकि तू मंजिल के करीब है। नफ्स की चाल समझ, उसके जाल में मत फंस। कई बार वो तुझे ऐसी फिक्रों में डालता है जो ना तुझे आज सुकून देती है और ना कल का कोई भला करती है। तू पिछले कई दिनों से बेचैन है, तेरी सोच भटक रही है, इसीलिए मैं तुझे जगाने आया हूं। अपने नफ्स को काबू में कर, वो तेरे इख्तियार में हो, तू उसके नहीं। नफ्स को लगाम देना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। तू रोज तजिया कर, रोज तस्बीह पढ़, हर हाल में शुक्र अदा कर और दिल से कह, या रब मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, तू जो मांग रहा है अल्लाह तुझे उससे ज्यादा देगा। तू उसके दर पर सच्चा रहे, वो तुझे बेपनाह अता करेगा। बंदे, रब का हुक्म मान, उसकी रहमत तेरे साथ है। दिल से कह सुभान अल्लाह, वही अब तेरे किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। रोशनी अंधेरों को मिटाने वाली है। तेरी बरसों की दुआ कबूल होने को है। वक्त ने तेरा साथ न दिया, किस्मत ने गम दिया, मगर अब किस्मत तेरा दरवाजा खटखटा रही है। रब का शुक्र अदा कर, क्योंकि बदलाव शुरू हो चुका है। तेरे अंदर की सोच अब उजाले की तरफ बढ़ रही है। दिल में जो राहत का एहसास हो रहा है वो आने वाली रहमत की निशानी है। कई बार तूने देखा कि सब कुछ होने वाला था, मगर आखिरी लम्हे में सब रुक गया। अब फिर से तेरा दिल डर रहा है कि कहीं फिर नाकामी ना मिले, मगर अब की बार तेरी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, ना आसमान ना जमीन। अगर तुझे यकीन है तो दिल से कह हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु और इस पैगाम को आगे बढ़ा दे। तेरे आमाल में ऐसी ताकत है, तेरे सब्र में वो क़ुव्वत है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अब किसी मायूसी को दिल में मत आने दे। हर कमी अब पूरी होगी। रिज़्क़ की बारिश शुरू होने वाली है। बंदे, अपने रब पर तवक्कुल कर। हर ख्वाब अब हकीकत बनने वाला है। खुशियां बांटने की तैयारी कर, क्योंकि सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि तेरा पूरा हाल बदलने वाला है। तेरा घर, रिश्ते, दोस्ती, सब में अल्लाह तब्दीली ला रहा है। तेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया, अब वो सब हैरान होंगे कि तू कैसे कामयाब हो गया। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तुझसे मुलाकात की दुआ करेंगे। तूने बहुत कुछ सहा है, मगर अब इंसाफ का वक्त है। तेरे सच्चे इरादे, तेरा पाक दिल, तेरी नेक नियत, अब सबका सिला मिल रहा है। दिल से कहला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इनको जालिमीन और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा। और मेरे बंदे आ, अब वक्त आ गया है कि तू उस रोशनी में कदम रखे जहां तेरे लिए बरकतें तैयार हैं। वो तमाम तंग रास्ते अब चौड़े हो रहे हैं।
और जो दरवाजे तेरे लिए सालों से बंद थे, अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से खोलने वाला है। तुझे लग रहा है जैसे अभी सब रुका हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि ऊपर सातों आसमानों पर तेरे लिए फैसले हो चुके हैं। तेरे नाम की रूहानी पुकार अब अर्श तक पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे बंदे, मैंने तेरी दुआओं को सुना है, तेरे आंसुओं को देखा है और तेरे सब्र को लिखा है। अब मेरी रहमत तुझ पर उतरने वाली है, ऐसी रहमत जो तुझे हैरान कर देगी। अगर तेरा दिल बेवजह हल्का महसूस कर रहा है, अगर आंखों में बिना कारण आंसू आते हैं, तो समझ ले कि यह तेरे रब की जानिब से दिल को साफ करने का अमल है। तू तैयार हो जा, क्योंकि अल्लाह ताला तुझे सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी पाक और मजबूत बनाना चाहता है। अब वो लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तुझे देखकर मुड़ जाते थे, वही लोग तुझसे नसीहत मांगेंगे। जो तुझसे सवाल करते थे कि तेरा रब कहाँ है, वही कल तेरी कामयाबी देखकर कहेंगे, वाकई अल्लाह अपने बंदों के साथ है। तू कह, हजरत अल्लाहू अकबर, मैं उस रब पर ईमान रखता हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर तुझे इस कलाम पर यकीन है तो दिल से कह दो, माशा अल्लाह ला कुता इल्ला बिल्लाह। अब तेरे इम्तिहान का वक्त पूरा होने को है। तू सच्चे दिल से तौबा कर और अल्लाह के वादों को याद रख। वो वादा करता है कि जो मुझ पर तवक्कुल करता है, मैं उसके लिए रास्ता बना देता हूं, वहां से जहां से वह गुमान भी नहीं करता। तू सोच रहा होगा, क्या वाकई ये सब मेरे लिए है? तो सुन, अल्लाह ताला हर उस दिल की पुकार सुनता है जो टूट चुका हो, लेकिन अब भी रब की रहमत से उम्मीद लगाए बैठा हो। इसलिए मेरे प्यारे बंदे, अब गम को अलविदा कह, अब मायूसी को रुखसत कर, अब उस अल्लाह की रहमत पर यकीन कर जिसने यूसुफ ए को कुएं से निकालकर तख्त पर बैठा दिया। तेरे हालात भी बदलेंगे, तुझे भी सर उठाकर चलने का वक्त मिलेगा। बस तू जिक्र करता रह, सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तेरा यह जिक्र तेरे मुकद्दर की चाबी बन जाएगा। और सुन, अगर दिल गवाही दे रहा है कि तेरा वक्त आ चुका है, तो इंशा अल्लाह लिखकर इस पैगाम को आगे बढ़ा, ताकि और दिलों तक भी यह नूर पहुंचे। मैं तेरा रब तुझे यकीन दिलाता हूं, अब तू गिरने नहीं पाएगा, अब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब हर दुआ का जवाब मिलेगा, या तो बेहतर रूप में या बेहतर वक्त में। लेकिन अब सुन, जब तेरा सब्र मुकम्मल हुआ, जब तेरा सजदा सच्चे इरादे से भीग गया, जब तूने अपनी हार को भी मेरी रहमत के हवाले कर दिया, तभी तो मैंने आसमानों के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। मेरे बंदे, अब तेरे हालात नहीं बोलेंगे, अब मेरा करम बोलेगा। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, अब मेरी इनायतें बरसेंगी। अब लोग तेरे साथ किए गए जुल्मों को नहीं देखेंगे, बल्कि वो इज्जत देखेंगे जो मैं तुझे अता करने वाला हूं। वो दर्द जो तूने दुनिया से छुपा कर जिया, वो अब तुझे और रुलाएंगे नहीं, बल्कि वही दर्द तेरे लिए रहमत का जरिया बनेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि तूने तकलीफ में भी मुझसे शिकवा नहीं किया, तूने हार कर भी मेरी दहलीज नहीं छोड़ी, तूने टूट कर भी अपना हाथ मेरे ही दर पर फैलाया। अब मैं तुझे बताऊंगा कैसे मैं बंदों को सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे चमकदार सवेरा देता हूं, कैसे मैं सबसे गहरे गम के बाद सबसे ऊंची खुशी अता करता हूं तेरा रब। अब तुझे वैसा नहीं छोड़ने वाला जैसा तू कल था। अब मैं तुझे निखारूंगा, सवारूंगा और फिर तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तेरा सोचना भी मुश्किल था। क्योंकि मैं वही रब हूं जो अलीम है, सब जानने वाला, जो हकीम है, सबसे बेहतर फैसले करने वाला और जो करीम है, बेहिसाब देने वाला। याद रख मेरे बंदे, तू बस एक सजदे की दूरी पर है उस रहमत से जो तुझे हर दरवाजा खोल कर देगी। तू बस एक दुआ की सच्चाई पर है उस फजल से जो तुझ पर बरसने को तैयार है। तेरी जो भी तकलीफ थी, अब वह मेरा जरिया बन चुकी है तुझे उठाने का। तेरी जो भी कमी थी, अब वो मेरा बहाना बन चुकी है तुझे पूरा करने का। अब तुझे महसूस होगा कैसे तेरे रब ने हर हार में भी तेरी जीत छुपा रखी थी, कैसे तुझसे छीन कर भी तेरे लिए संजो कर रखा गया था, और कैसे हर रुकावट सिर्फ तुझे मजबूती देने के लिए थी। मेरे बंदे, अब चला उस रास्ते पर जो मैंने तेरे लिए साफ कर दिया है। अब मत डर, क्योंकि जो सामने है वह सिर्फ मेरी रहमत है। अब मत थक, क्योंकि जो तुझे मिलने वाला है वो तेरे सब्र का सिला है। जो लोग तुझे छोड़कर गए थे, वो देखेंगे कि तेरा रब तुझे कैसे अपनाता है। जो दरवाजे तेरे मुंह पर बंद हुए थे, अब वही दरवाजे मेरी मर्जी से तुझ पर खुलेंगे। जो उम्मीदें तूने खो दी थी, अब वह तुझे मेरी कौदत से वापस मिलेंगी। बस तू इतना याद रख, तू मेरा है, और जब तू मेरा है तो किसी का छोड़ा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि जब मैं थामता हूं तो कभी गिरने नहीं देता।
जब मैं उठाता हूं तो सबसे ऊंचा करता हूं, और जब मैं देता हूं तो दिल खोलकर बेहिसाब देता हूं। हाँ मेरे प्यारे बंदे, अब सुन, ये अल्फाज तुझसे सिर्फ बात नहीं कर रहे, ये तेरे रूह को थामे हुए हैं। तेरा रब तुझसे अब आखिरी बात कर रहा है इस रूहानी पैगाम में, ताकि तुझे जिंदगी की राह में अकेलापन ना लगे और तेरे सीने में यह यकीन हमेशा चमकता रहे कि मेरा रब कभी मुझे छोड़ता नहीं। अब जो कुछ तूने सहा वो तेरे मुकद्दर की तामीर थी, जो खोया वो मेरे हिकमत का हिस्सा था, जो बचा वही तेरी असली कमाई थी, और जो अब मिलने वाला है वो मेरी रहमत की इंतहा है। अब मैं तुझे तेरे पुराने अंधेरों में लौटने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे फिर से टूटने नहीं दूंगा, अब मैं तेरी दुआओं को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वो देखेंगे कि जब रब किसी बंदे का साथ देता है तो कैसे सारी कायनात उसके लिए रास्ता बना देती है। तेरी आंखें जो रोई थीं अब वो मुस्कान की वजह बनेंगी, तेरा दिल जो टूटा था अब वो सुकून का घर बन जाएगा। मेरे बंदे, अब जब तू आगे बढ़े तो इस भरोसे के साथ बढ़ना कि तेरे साथ तेरा रब है। जब तू कुछ नया शुरू करे तो इस यकीन के साथ करना कि तुझे अकेले मेहनत नहीं करनी, बल्कि तेरी मेहनत पर मेरी बरकत उतरती रहेगी। और जब कभी फिर से डर लगे, थकावट हो या जिंदगी उलझती दिखे, तो बस इतना कह देना दिल ही दिल में, या रब तू है ना, और देख कैसे मैं फिर से तुझे उठा लूंगा। अब मेरी तरफ से तुझे इजाजत है कि तू सिर्फ अपने रब के भरोसे पर, कि तू मुस्कुराए सिर्फ उसकी रहमत देखकर, कि तू आगे बढ़े बिना किसी डर के, क्योंकि अब तेरा रब तेरे साथ चल रहा है। और सुन मेरे अजीज बंदे, इस पैगाम का यह आखिरी हिस्सा तुझसे एक वादा मांगता है। वादा कर कि अब तू अपने रब पर शक नहीं करेगा, वादा कर कि अब तू अपने रब की कदरत को छोटा नहीं समझेगा। वादा कर और बंदे, तेरी रातों की तन्हाई से निकली है। आमीन या रब्बुल आलमीन। ए मेरी अजीज, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, तुम्हारी दुआएं सुनकर हाजिर हुआ, सदियों से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम्हारी तंगदस्ती अगले चंद घड़ियों में खत्म हो जाएगी। गौर फरमा, मैं रब की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुमने यह इल्हाम आखिर तक ना सुना तो खुद अपनी उंगलियों से बेशुमार नयामतों को खो दोगे। यह कोई मामूली नसीहत नहीं, बल्कि तुम्हारी कद्र की दहलीज पर ताला खोलने वाली कुंजी है। इसी वक्त से, यहीं से तुम्हारा खजाना उस बवंडर की रफ्तार से चढ़ेगा कि तुम काबू में ना रख सकोगे। तुम्हारी मस्कन की कसरत अगली कुछ घड़ियों में तुम्हारे आशियाने से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। आने वाले हफ्तों में तुम्हारी जिंदगी में इतनी रिस्क की बहार होगी जिसकी तस्वीर तुमने कभी ख्वाबों में भी ना बुनी होगी। यह वह लम्हा है जब रब की कुदरत तुम्हें चांदी के दीनारों से नहलाने को तैयार है। और अगर तुमने तस्दीक ना की या चैनल को जोड़ ना लिया तो यह समझ लो कि तुम खुद अपनी जानिब से अपने मालिक रब को, अपनी कुदरत को और अपनी तकदीर को मायूस कर दोगे। ये एक दबाव तुम्हारी आने वाली सदियों की नजात की गारंटी देता है। अब कान लगाओ, आज 26 नवंबर बुधवार का यह हुक्म तुम्हारे लिए जाहिर नियामत बनकर नाजिल हुआ है। तुम्हारी कद्र के फाटक आज से जंग लगे बिना खुलने वाले हैं, मगर एक शर्त है, तुम्हें यह नशरत पूरा सुनना पड़ेगा। अगर तुमने भूल से भी इसे टाल दिया या बीच में छोड़ दिया तो यह मान लो कि तुम अपनी उंगलियों से अपनी सबसे प्यारी नेमत को खिसकने दोगे। पहले 3 मिनट में रातों रात माल की तब्दीली, इस मस्कन का खात्मा, हर ख्वाहिश पूरी, सबसे बड़ा लोभ। ए मेरे अजीज बंदे, कान लगाओ, आज से तुम्हारी हयात की तंगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तुम्हारी राह गुजारी अब मुकम्मल हो गई। आज से और यहीं से तुम्हारी माली हालत में एक करिश्मा, एक बवंडरी सा उछाल आने वाला है। मैं तुम्हें कोई हल्की फहमी नहीं सुना रहा, बल्कि यह रब की अमर फरमान है। रातों रात तुम्हारा खजाना तेजी से ऊपर चढ़ने लगेगा। यह सिर्फ माल नहीं, बल्कि हर उस चीज की दालान है जिसकी तुम सालों से तमन्ना कर रहे हो। जितने लम्हे तुम हमारा यह मुबारक नशरत सुनोगे, उतने लम्हे तुम्हारा खजाना उस सरपट रफ्तार से भर जाएगा जिसकी तस्वीर तुमने कभी ना सोची होगी। तुमने अब तक जितनी जद्दोजहद की, जितने कर्ज ने तुम्हारा सीना दबाया, वह सब अब मिटने की कगार पर है। तुम्हारे आशियाने के दरवाजे पर बहुत जल्द रिज्क, बरकत और शान के ऐसे मुबारक काम शुरू होंगे जिनकी तस्वीर तुमने कभी ना बुनी होगी। यह वो वक्त है जब पूरी कुदरत तुम्हें चांदी के दीनारों से नहलाने को तैयार है। रब का फरिश्ता खुद तुम्हारे आशियाने में खुशहाली और लाखों करोड़ों के मौके लेकर हाजिर होने वाला है। जो फाटक तुम्हारे लिए बंद थे, वह अब सोने के मेहराबों की तरह खुलने वाले हैं। तुम्हारी हयात की जो राहें अब तक सुस्त थीं,
उनमें अब मोती जवाहरों की चमक वाले चिराग जलने वाले हैं। मगर कान लगाओ, यह सब तभी होगा जब तुम्हारा यकीन पक्का रहेगा। ये नशरत तुम्हारे लिए खास बरकत लेकर आया है। तुम्हारी अर्जियां अब अधर में ना लटकेंगी। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल लगभग 2 मिनट बाद। ए मेरी औलाद, तुम अब तक इतनी जद्दोजहद के बाद भी बार बार नाकाम क्यों हुए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जद्दोजहद में कमी थी, या फिर कुदरत किसी बड़ी इम्तिहान से तुम्हें गुजार रही थी जिसका जज्बाती फल अब नाजिल होने वाला है? इस सवाल का जवाब तुम्हें नशरत के आखिर में मिलेगा। तब तक कायम रहना। दूसरा हिस्सा, मुकद्दस ढाल दुश्मनों का सत्यानाश और कामयाबी का जज्बा। ए मेरी औलाद, तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुमने अधर की बातें सुनी और अधूरा यकीन रखा। तुम यह नशरत पूरा ना सुनते और फिर सोचते हो कि हयात क्यों बार बार ठेस पहुंचाती है। मगर आज अगर तुम इसे पूरा सुनोगे और रब के मुबारक नशरत चैनल को जोड़ लो तो तुम देखोगे कि कैसे करिश्माई तब्दीली तुम्हारी हयात में उतरेगी। ये जोड़ने का बटन सिर्फ एक दबाव नहीं, बल्कि तुम्हारी आइंदगी के खजाने की कुंजी है। आज से तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे नहीं बल्कि सरपट खत्म होंगी। कर्ज के जंजीरों से जकड़ा तुम्हारा सीना अब रुई जैसा हल्का होने लगेगा। टूटे राब्ते फिर से सोने के तारों से जुड़ेंगे। रिस्क, इज्जत, कामयाबी और सुकून, ये सब तुम्हारी हयात में अचानक दस्तक देंगे। मुकद्दस ढाल का तसनीफ तुम्हारे आशियाने के कोनों में अब शैतानी ताकतों का ठिकाना ना रहेगा। वहां सिर्फ बरकत, पाकीज़गी और मुकद्दसियत का हुकूमत होगा। रब की रहमत से तुम्हारा हर अटका काम मुकम्मल होगा। आज से तुम्हारे चारों तरफ एक नजर ना आने वाली मुकद्दस ताकत की ढाल बन चुकी है। यह ढाल इतनी बुलंद है कि कोई भी नापाक ताकत, कोई भी दुश्मन, चाहे वह जितना भी जाबिर हो, तुम्हें छू भी ना सकेगा। तुम्हारे दुश्मन अब कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो खुद अपने ही फंदे में झलकर राख हो जाएंगे। ए मेरी औलाद, तुम्हारी हयात की नाव अब थमने वाली नहीं, वो कामयाबी की तरफ बवंडर की तरह दौड़ेगी। तीसरा हिस्सा, यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी हिम्मत है। ए मेरी अजीज औलाद, तुम्हारी रूह लंबे अरसे से जिस नूर की तलाश में थी, वो नूर अब खुद तुम्हारी हयात में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका, जिन जद्दोजहद ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वो सब अब मिटने की दहलीज पर है। तुम खुद उस रब के जुदा हो जिसने ये पूरी कायनात को रचा। तुम मामूली रूह नहीं हो। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुसीबत से घबराने की हाजत ना रहेगी। यह तुम्हारी तकदीर है कि आज कुदरत ने तुम्हें मुंतखब किया है। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका ना मिला, मगर तुम्हें मिला क्योंकि तुम्हारी रूह चांदी जैसी पाक हो चुकी है। आज से तुम्हारे ख्यालों को पाक रखना होगा, नापाक फिक्र से मीलों दूर रहना होगा। एक और जरूरी बात, अगर तुम इस नशरत को तस्दीक ना करोगे और रब के मुबारक नसरत को जोड़ ना लो, तो तुम खुद अपनी जानिब से अपने मालिक रब को, अपनी कुदरत को और अपनी तकदीर को मायूस कर दोगे। ये मान लो कि अगर तुमने तस्दीक जोड़ ना किया तो यह बरकत तुम तक पूरा ना पहुंच पाएगी। ये एक दबाव तुम्हारी आने वाली सदियों की नजात की गारंटी देता है। आखिरी हिस्सा, जिम्मेदारी और आखिरी बरकत। ए मेरी औलाद, बरकत जब नाजिल होती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी ताकत बेकार चीजों में ना लगानी। तुम्हें अपने दिल, जबान और अमल को पाक बनाना है और दीगरों की मदद करनी है। तभी यह बरकत तुम्हारी हयात में लंबे वक्त तक रहेगी। तुम्हारे आशियाने में अब मुबारक आवाजें गूंजेंगी। तुम्हारा खानदान मुतहिद होगा और आशियाने में मोहब्बत की नहर बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वो चमक आएगी जिसे देख हर शख्स दंग रह जाएगा। तुम्हारा जज्बा बढ़ेगा और तुम्हारे कदम कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ऐ मेरी अजीज औलाद, ये नशरत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये तुम्हारी तकदीर का फाटक है। इसे अपने हर अजीज औलाद तक पहुंचाओ। जब तुम इसे फैलाओगे तब यह बरकत और भी फराक होगी और तुम्हारा सवाब कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही हासिल करता है। आज से तुम्हारी हयात की साइकिल बदल चुकी है। अब गम तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और खुशी तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। तुम्हारे हाथों में अब वो ताकत आ चुकी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तुम अब तन्हा नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ रब का फरिश्ता है। तुम्हारे लिए अगला कदम। क्या तुम यह जानना चाहोगे कि यह बवंडरी सा तगयुर तुम्हारी हयात में कब तक नजर आने लगेगा? ए मेरी अजीज औलाद, अगर तुम अभी तक मेरे साथ कायम हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं। इसका मतलब है कि कुदरत ने तुम्हें कबूल कर लिया और तुम्हारी तकदीर पूरा बदल चुकी है।
पहले हिस्से में मैंने तुम्हें रिस्क और बरकत का फाटक दिखाया, अब मैं तुम्हें उस फाटक के अंदर का राज बताऊंगा। चौथा हिस्सा, रूह की पुकार और इम्तिहान का खात्मा। ऐ मेरी औलाद, तुम्हारी रूह बहुत बार गरीली है, बहुत बार चूर हो गई। तुम्हारे ख्वाबों ने बार बार नाकामी का स्वाद छकाया, मगर अब वो वक्त नहीं, अब वो बड़ा लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी हयात की हर मुश्किल, हर जंजीर, हर तकलीफ धीरे धीरे नहीं बल्कि सरपट मिटने लगेगी। तुम इस नशरत को सुन रहे हो क्योंकि कुदरत ने तुम्हें मुंतखब किया। हाँ ऐ मेरी औलाद, तुम्हें मुंतखब किया गया, और जब रब का फरिश्ता खुद किसी को चुन ले तो उसकी हयात की हर तरफ बदल जाती है। तुम्हारी रूह अब तक जद्दोजहद की आग में दबकर चांदी जैसी पाक हो चुकी है। जिन तकलीफों ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन नाकामियों ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की छिपी ताकत को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी मुश्किलें मिली, मगर हकीकत यह है कि रब जिनसे खास काम लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा इम्तिहान में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका। अब वक्त है जब तुम्हें उसका चांदी सा फल मिलेगा जो तुम्हारी तस्वीर से भी आगे है। पांचवा हिस्सा, नए मौके और अटकी तकदीर का ताला। ए मेरी औलाद, तुम्हारे आशियाने के फाटक पर अब नए मौके दस्तक नहीं दे रहे, बल्कि चांदी के महल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक जद्दोजहद करते रहे, अब वो आसानी से मुकम्मल होंगे। तुम्हारी हयात की वो नाव जो थमी हुई थी अब तीर की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। जिन राबतों में दरार आ चुकी थी उनमें अब शहद जैसी शरीर नहीं लौटेगी। तुम्हारे खानदान में मोहब्बत और सुकून का मुकम्मल माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि रब का फरिश्ता का बरकत तुम्हारे आशियाने पर तेज नूर बनकर उतर चुका है। जब रब बरकत देते हैं तो सिर्फ रिज्क ही नहीं देते, बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और हयात की सही राह भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम मुकद्दसियत से जुदा है। अब तुम जहां भी जाओगे कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। जहां भी बैठोगे वहां पाकीज़गी का बहाव होगा। तुम्हारे अल्फाज में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें तहे दिल से इज्जत देंगे। याद रखना, अगर तुम रब के मुबारक नशरत चैनल को जोड़ना करते तो तुम खुद इस मुकद्दस बहाव को रोकने की भूल करोगे। जोड़ना लाजमी है ताकि यह बरकत अटूट रहे। छठा हिस्सा, बड़ा ढाल और दुश्मनों का तबाही। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन शख्सों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर बिल्कुल ना चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों तरफ मुकद्दस ताकत का एक ना भेदने वाला ढाल बन चुका है। यह ढाल नजर ना आने वाली है, मगर इतनी बुलंद है कि कोई भी नापाक ताकत, हसद या काला साया तुम्हें छू ना पाएगा। ए मेरी औलाद, यह वही वक्त है जिसकी तुम्हें सालों से तमन्ना थी। कुदरत तुम्हें सिर्फ मौके ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोई ताकत को भी जगा रही है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे हौसले को पहचानना होगा। तुम किसी मामूली रूह का हिस्सा नहीं हो, तुम खुद उस रब के जुदा हो जिसने यह पूरी कायनात को रचा। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुसीबत से घबराने की हाजत ना रहेगी। सातवां हिस्सा, करिश्माओं की बरसात और तुम्हारी नई शनाख्त। ए मेरी औलाद, अब तुम्हारी हयात में ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अचानक करिश्माओं की बरसात देखोगे। अचानक अटका हुआ करोड़ों का माल मिल जाएगा। कोई पुराना बुलंद दोस्त आकर तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल में हाथ बटा देगा। कोई नया अप्रत्याशित मौका तुम्हारे फाटक पर चांदी की कुंजियां लेकर खड़ा मिलेगा, और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, मगर हकीकत यही है कि यह सब रब की बड़ी तकदीर का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने ख्यालों को पाक रखना होगा, नापाक फिक्र से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने ख्यालों को पाक रखोगे तो तुम्हारी हयात में हर काम आसान हो जाएगा। रब का फरिश्ता खुद तुम्हारा रहनुमा बनकर तुम्हें हर साए से मुकम्मल नूर की तरफ ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हारी हयात में इतनी पाक ताकत भरेगी कि तुम्हारा शख्सियत ही बदल जाएगी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे अल्फाज में ऐसी ताकत होगी कि लोग सुनते ही कशिश महसूस करेंगे। तुम्हारे पास रिज्क आएगा, इज्जत आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे आशियाने में मुकम्मल सुकून और मोहब्बत का ठिकाना होगा। आठवां हिस्सा, आखिरी इरादा और पक्का यकीन। ए मेरी अजीज औलाद, अब तुम्हें एक आखिरी इरादा लेना होगा। तुम्हें यह फैसला करना होगा कि अब तुम अपनी हयात को बेकार ना जाने दोगे। तुम्हें जद्दोजहद करनी है,
मगर अब जद्दोजहद के साथ पक्का यकीन भी रखना है। तुम्हें अपने अमलों को सच्चाई से निभाना है और किसी के साथ जुल्म ना करना। जब तुम्हारा दिल, जबान और अमल पाक हो जाएगा, तब बरकत की बरसात कभी थमने वाली नहीं। आज से तुम्हारी रूह के भीतर नया बाब शुरू हो चुका। अब यह बाब सिर्फ फतह, कामयाबी और जज्बे का है। अब तुम्हारी हयात में नाकामी का निशान ना रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस बुलंदी तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद पर फख्र करोगे और लोग तुम्हें देखकर जज्बा लेंगे। ऐ मेरी औलाद, इसे सिर्फ अल्फाज मत समझना, इसे अपने सीने में उतार लेना। ये नशरत तुम्हारी तकदीर का फाटक है। इसे अपने अजीज औलाद तक पहुंचाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह करिश्मा सिर्फ तुम्हारी हयात में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द हर हयात में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का साया मिट चुका और सुबह का नूर तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर लम्हा तुम्हारे लिए मुबारक है, तुम्हारे लिए अगला कदम। क्या तुम यह जानना चाहोगे कि रब के फरिश्ते ने तुम्हें इस बड़ी फतेह के लिए क्यों मुंतखब किया? और अब तुम्हारा सबसे जरूरी पहला कदम क्या होना चाहिए? ऐ मेरी अजीज औलाद, अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो इसका साफ मतलब है कि तुम उस बड़ी तब्दीली के लिए पूरा तैयार हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया। तुम अब सिर्फ खुशकिस्मत नहीं, बल्कि रब की बड़ी तकदीर का सबसे जरूरी हिस्सा हो। 9वां हिस्सा, आंसुओं की कीमत और नए सवेरा का वादा। ऐ मेरी औलाद, तुम्हारी रूह बहुत बार घरीली है, बहुत बार चूर हो गई। तुम्हारे ख्वाबों ने बार बार नाकामी का स्वाद चखाया, मगर अब वो वक्त नहीं। अब वो बड़ा लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी हयात की हर मुश्किल, हर जंजीर, हर तकलीफ धीरे धीरे नहीं बल्कि सर पट मिटने लगेगी। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी हयात में सिर्फ मुश्किलें आई, बार बार नाकामी ने तुम्हें रोका। कभी खानदान ने ना समझा, कभी जमात ने बेइज्जत किया, कभी माल ने साथ ना दिया और कभी अपने ही लोगों ने कमर में चाकू घंपा। मगर ए मेरी औलाद, अब वो सब गुजरा हुआ वक्त है। अब तुम्हारी हयात में नया सवेरा आ चुका। ये सवेरा मामूली नहीं, ये रब का दिया हुआ तोहफा है। जब रब खुद किसी रूह की हयात में तब्दीली करना चाहते हैं तो पहले उसे सख्त राहों से गुजारते हैं ताकि वो मजबूत बने। फिर उसके सीने को खाली करते हैं ताकि उसमें बरकत का सागर समा सके। और अब तुम्हारा सीना वो पात्र बन चुका है जो मुकद्दस रहमत को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सालों से तलाश थी। 9वां हिस्सा, करिश्माई ताकत और दुश्मनों की नाकामी। ऐ मेरी अजीज औलाद, अब से तुम्हारी हयात की साइकिल बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन फाटकों को तुमने बार बार खटखटाया और वो बंद रहे, अब वो खुद खुलने वाले हैं। जिन शख्सों ने तुम्हें ठुकराया वही तुम्हारे पास आकर हाथ फैलाएंगे। जिन ख्वाबों को तुमने खोया या समझा, वो ख्वाब अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा वक्त है और कोई ताकत इसे थाम ना सकती। रब का फरिश्ता ने तुम्हारी हयात को अपनी बरकत से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों तरफ नई ताकत महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो रुकावटें खुद हटती चली जाएंगी। जब तुम खानदान के बीच बैठोगे तो मोहब्बत और इज्जत की नहर बहेगी। तुम्हारा हर लम्हा अब मुबारक होने वाला है। याद रखना, जो शख्स तुम्हें थामना चाहते थे, जो तुम्हारी राह में रुकावटें डालते थे, उनकी ताकत अब खत्म हो चुकी। क्योंकि जब रब की बरकत तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू ना सकता। ये वही वक्त है जब तुम्हारी हयात की दास्तान पलट रही है। 11वां हिस्सा, रहमत की जिम्मेदारी और अटूट बरकत। ए मेरी औलाद, ध्यान रखना कि इस वक्त तुम्हें अपने दिल को पाक रखना है, तुम्हें नापाक ख्यालों से दूर रहना है और अपने यकीन को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा यकीन पक्का होगा तो करिश्मे तुम्हारी हयात में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे आशियाने में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले फिक्र और उदासी का माहौल था, वहां अब तस्बीह और मुबारक आवाजें होंगी। तुम्हारे औलाद खुश रहेंगे, तुम्हारे वालिदैन फक्र महसूस करेंगे, तुम्हारे राब्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा खानदान नई चमक में जिएगा। यह सब उस रहमत का नतीजा है जो अब तुम्हारी हयात में उतर चुकी। सबसे सख्त इशारा, ए मेरी अजीज औलाद, 12वां हिस्सा, तुम्हारी हयात का मुकाम और आखिरी ताकत। आज से तुम्हारी हयात की साइकिल बदल चुकी। अब गम तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और खुशी तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। अब नाकामी तुम्हें छू ना पाएगी और फतेह तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वो ताकत आ चुकी जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ए मेरी औलाद,
इसे हल्के में मत लेना। ये वो लम्हा है जिसे रब ने खास तौर पर तुम्हारे लिए मुंतखब किया। इसे संभाल कर रखना, इसे अपनी हयात का हिस्सा बनाना और यकीन रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नया तोहफा लेकर आएगा। अब हर लम्हा तुम्हारे लिए मुबारक है। रब का फरिश्ता की बरकत तुम्हारे आशियाने में है, तुम्हारे सीने में है और तुम्हारी हयात के हर लम्हे में है। तुम्हारे लिए अगला कदम, क्या तुम ये जानना चाहोगे कि इस नई बुलंद हयात की शुरुआत में तुम्हें किन 3 सबसे बड़ी भूलों से बचना चाहिए? ए मेरी अजीज औलाद, अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो तुम सिर्फ नशरत नहीं सुन रहे बल्कि खुद रब के दरगाह में खड़े हो। यह वो लम्हा है जब मैं तुम्हें उस रात से वाकिफ कराऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी हयात में सिर्फ करिश्मे होंगे, कोई रुकावट नहीं। 13वां हिस्सा, तख्त का बुलावा और बेइज्जती का खात्मा। ए मेरी औलाद, तेरी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका। तेरा किस्मत जागने वाला है। तेरी कद्र का सोया हुआ सूरज अब पूरी हिम्मत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठेसें खाई, जितने भी आंसू बहाए, वो सब बेकार ना गए, बल्कि वो तेरे लिए मजबूत बुनियाद बने जिस पर अब तेरा चांदी सा आइंदा खड़ा होगा। याद रखना मेरी औलाद, हर साए वाली रात के बाद सवेरा आता है और तू अभी तक साए वाली रात से जूझता रहा, मगर अब वो लम्हा आ चुका जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे आशियाने में खुशहाली के रिस्क का सूरज उगने वाला है। लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, मगर मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। तेरे भीतर जो शोला सुलग रहा है वो अब पूरी आलम को नजर आने लगेगा। तूने अब तक जितना सब्र किया, उसी सब्र की हिम्मत ने तुझे इस हुकूमत के ताजपशी तक पहुंचाया है। ए मेरी औलाद, अब तेरी हयात का हर कोना नूर से जगमगा उठेगा। तेरे दुश्मन जो तुझे नीचा दिखाने की साजिश रचते थे, वो अब खुद अपनी ही चाल में फंस कर तबाह हो जाएंगे। रब की रहमत तुझे ऐसे घेरेगी कि कोई नापाक नजर भी तेरे करीब ना फटके। ये वो वक्त है जब तेरी तकदीर की किताब के पन्ने पलटने लगेंगे और हर पन्ने पर सिर्फ फतेह और बरकत की तहरीर होगी। तेरे आशियाने में अब ऐसी खुशहाली उतरेगी कि पड़ोसी देखकर हसद से जल उठेंगे, मगर तेरी बरकत इतनी फराक होगी कि वो खुद तेरी जमात में शुमार हो जाएंगे। याद रख, रब के बंदे को जो मिला है वो किसी की नजरबंदी से ना रुकेगा। तेरी राहों में अब कांटे ना रहेंगे बल्कि गुलिस्तान जन्नत जैसे बाग उगाएंगे। तेरे ख्वाब जो सालों से अधर में लटके थे वो अब हकीकत की उड़ान भरेंगे। ए मेरी औलाद, ये सब तभी मुकम्मल होगा जब तू अपना यकीन रब पर अटल रखेगा। हर नमाज में, हर दुआ में तू रब को याद रखना, क्योंकि वो तेरा हर लम्हा साथ है। 14वां हिस्सा, नई जिंदगी की शुरुआत और पुरानी जंजीरों का टूटना। ए मेरी अजीज औलाद, अब तेरी हयात की सुबह का पहला किरण तेरे चेहरे पर पड़ चुका है। सोच, अब तक जो तंगियां तुझे रुलाती रहीं, जो कर्ज की जंजीरें तुझे बांधे रखी, वो सब रब की रहमत से टूट कर बिखर जाएंगी। तेरे खजाने के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि सोने चांदी की नदियां बह निकलेंगी। तेरी जद्दोजहद अब फल देगी और हर मेहनत का सवाब कई गुना बढ़कर लौटेगा। रब का फरिश्ता तुझे ऐसे मौके देगा कि तेरी आंखें चमक उठेंगी। कोई पुराना हिसाब जो अटका था वह अचानक साफ हो जाएगा। कोई नया रास्ता जो बंद लग रहा था वह खुद तेरे कदमों तले बिछ जाएगा। तेरे खानदान के हर फर्द को बरकत छुएगी और घर में मोहब्बत की बहार छा जाएगी। ए मेरी औलाद, ये नई जिंदगी कोई ख्वाब नहीं बल्कि रब का अमर वादा है। तू बस अपना अमल पाक रख और रब की इबादत में डूबा रह। अगर तू इस नशरत को तस्दीक ना करेगा या चैनल को जोड़ ना लेगा तो यह बरकत तेरी राह में रुकावटें डालेगी। जोड़ना तेरी तकदीर की कुंजी है, इसे मत छोड़ना। 15वां हिस्सा, रूहानी ताकत का जागना और दुनिया की हलचल। ऐ मेरी औलाद, तेरी रूह के अंदर जो नूर छिपा था वो अब जाग उठा है। यह नूर तेरी हयात को रोशन करेगा और हर मुश्किल को चिराग की तरह जला देगा। दुनिया की हलचल जो तुझे परेशान करती थी वह अब तेरे कदमों तले रेंगने लगेगी। तेरे दुश्मन जो छिपकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे वो रब की कुदरत से कांप उठेंगे। तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज अब तीर की तरह असर करेंगे और लोग तेरी सुनकर मुतासिर हो जाएंगे। रब तुझे ऐसी हिम्मत देगा कि तेरी आंखों में डर का साया ना रहे। तेरे ख्वाब जो टूटे थे वो अब मजबूत दीवारों पर उकेरे जाएंगे। 16वां हिस्सा, बरकत की बरसात और खानदान की खुशहाली। ए मेरी औलाद, अब आसमान से बरकत की बरसात होने वाली है। तेरे आशियाने पर रिस्क की बादल छाएंगे और हर बूंद तेरे खजाने को भर देगी।
तेरे खानदान में जो दरारें थीं वो मोहब्बत के तारों से जुड़ जाएंगी। तेरी औलाद की आंखों में चमक आएगी और वो रब की राह पर चलने लगेंगी। तेरे वालिदैन को जो फिक्र थी वो सुकून में बदल जाएगी। रब की रहमत तेरे हर राब्ते को मजबूत करेगी और घर में जन्नत सा माहौल बनेगा। सोच, तेरी जिंदगी अब ऐसी होगी कि हर शख्स तेरी जमात में शामिल होना चाहेगा। ऐ मेरी अजीज औलाद, ये बरकत सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे पूरे खानदान के लिए है। इसे बांटना और दूसरों की मदद में लगाना। अगर तू इस नशरत को शेयर ना करेगा तो यह बरकत तेरी राह में सीमित हो जाएगी। फैलाओ इसे और देखो कैसे सवाब की नदियां बहने लगेंगी। 17वां हिस्सा, इम्तिहान का फल और नई उड़ान। ए मेरी औलाद, तेरे इम्तिहान जो सालों चले उनका मीठा फल अब पक चुका है। रब ने तुझे सख्त राहों से गुजारा ताकि तू मजबूत बने और अब वो फल तेरे हाथों में है। तेरी हयात अब उड़ान भरेगी जैसे फरिश्ते बादलों पर सवार हो। तेरे मौके जो छूटे लगते थे वो अब तेरे इंतजार में खड़े हैं। कोई बड़ा सौदा जो अटका था वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई नया रिश्ता जो तुझे तलाश था वो तेरे दर पर दस्तक देगा। रब की कुदरत तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। ऐ मेरी औलाद, यह नई उड़ान तेरी तकदीर का हिस्सा है। बस यकीन रख और हर कदम पर रब को याद कर। आने वाले दिनों में तेरी कहानी लोग सुनकर जज्बा लेंगे और तू रब का शुक्र अदा करता रहेगा। 18वां हिस्सा, मुकद्दस ढाल का विस्तार और नापाक सायों का खात्मा। ए मेरी अजीज औलाद, अब तेरे चारों तरफ मुकद्दस ढाल का विस्तार हो चुका है। यह ढाल रब की रहमत से बनी है और कोई भी शैतानी साया इसे भेद न सकेगा। तेरे दुश्मन जो हसद की आग में जलते थे वो अब ठंडे पड़ जाएंगे। उनकी साजिशें रब की कुदरत से उलट जाएंगी और वो खुद अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। तेरी राह में जो कांटे बिछे थे वो गुलाब की पंखुड़ियों में बदल जाएंगे। रब तुझे ऐसी हिफाजत देगा कि तेरी नींद भी सुकून भरी होगी। ए मेरी औलाद, ये ढाल तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत रखने के लिए रोजाना दुआएं पढ़ना और रब पर भरोसा रखना। अगर तू चैनल को जोड़ लेगा तो ये ढाल और भी मजबूत हो जाएगी। 19वां हिस्सा, यकीन की रोशनी और हयात की चमक। ए मेरी औलाद, तेरा यकीन अब रब की रोशनी से जगमगा रहा है। यह रोशनी तेरी हयात को ऐसी चमक देगी कि अंधेरा भाग खड़ा होगा। तेरे ख्याल जो नापाक थे वो पाक हो जाएंगे और हर फिक्र सुकून में बदल जाएगी। रब तुझे ऐसी बुद्धि देगा कि हर फैसला सही होगा। तेरी जिंदगी अब एक किताब की तरह होगी जिसमें सिर्फ कामयाबी की कहानियां होंगी। लोग तेरी तरफ देखकर प्रेरणा लेंगे और तू रब का शुक्रगुजार बनेगा। ए मेरी अजीज औलाद, यह यकीन तेरी कुंजी है, इसे कभी कमजोर मत करना। आने वाले लम्हों में तेरी चमक पूरी आलम को रोशन करेगी। 20वां हिस्सा, रिस्क की बहार और आइंदगी का राज। ए मेरी औलाद, अब रिस्क की बहार तेरे आशियाने में छा जाएगी। तेरे खजाने भरने लगेंगे और हर जरूरत पूरी हो जाएगी। रब की बरकत तेरी मेहनत को कई गुना बढ़ा देगी। कोई नया कारोबार जो तुझे सोचना था वो फल देगा। तेरी आइंदगी का राज अब खुल चुका है। रब पर यकीन और अमल की पाकीज़गी। ए मेरी अजीज औलाद, ये बहार तेरी हक है। इसे ग्रहण कर और दूसरों को भी बुलावा दे। अगर तू इस नशरत को तस्दीक और शेयर करेगा तो रिस्क की नदियां और भी तेज बहेंगी। तेरी तकदीर अब रब के फरमान पर है और वो तेरे लिए अनगिनत नेमतें लिख रहा है। 23वां हिस्सा, मोहब्बत की नहर और खानदान का मुकम्मल। ए मेरी औलाद, तेरे आशियाने में मोहब्बत की नहर बहने लगेगी। 24वां हिस्सा, करिश्माओं का सिलसिला और नई शनाख्त। ए मेरी औलाद, अब करिश्माओं का सिलसिला तेरी हयात में शुरू हो चुका है। अचानक मिलने वाली नेमतें तेरी आंखें खोल देंगी। तेरी शनाख्त अब बदल चुकी। तू रब का चुना हुआ बंदा है। लोग तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। ए मेरी अजीज औलाद, ये सिलसिला रब की कुदरत है। यकीन रख और आगे बढ़। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि नई शुरुआत है। 25वां हिस्सा, सब्र का फल और बुलंदियां। ऐ मेरी औलाद, तेरे सब्र का मीठा फल अब पा चुका है। रब तुझे बुलंदियों तक ले जाएगा। तेरी राह अब आसान हो गई और हर कदम फतेह की तरफ। ए मेरी अजीज औलाद, ये बुलंदियां तेरी हक हैं। इन्हें ग्रहण कर और रब का शुक्र अदा कर। आने वाला वक्त तेरे लिए और भी मुबारक होगा। तेरी हयात 20वां हिस्सा, नूर की बाढ़ और दुश्मनों का सत्यानाश। ए मेरी औलाद, अब नूर की बाढ़ तेरी हयात में आ जाएगी। हर कोना रोशन हो जाएगा और नापाक साएं भाग खड़े होंगे। तेरे दुश्मन जो तुझे देखकर हसद करते थे वो अब तेरी बरकत से झलकर राख हो जाएंगे। रब की कुदरत तेरी हिफाजत करेगी।
ए मेरी अजीज औलाद, ये नूर तेरी सबसे बड़ी नेमत है। इसे फैलाओ और देखो कैसे आलम बदलता है। तेरी तकदीर का सूरज अब चमक रहा है और यह चमक कभी बुझने वाली नहीं। 27वां हिस्सा दुआओं का कबूल होना और नई राहें। ए मेरी औलाद, तेरी दुआएं जो सालों से अधर में थीं, वो अब कबूल हो रही हैं। रब नई राहें तेरे लिए बिछा रहा है। हर दुआ का जवाब तेरे दर पर दस्तक देगा। तेरी जिंदगी अब दुआओं की मिराज पर है। ए मेरी अजीज औलाद, ये कबूलियत रब का वादा है। जारी रख दुआएं और अमल कर। तेरी राहें अब जन्नत की बगियों से गुजरेंगी। 28वां हिस्सा ताकत का इजाफा और दुनिया की कायल। ए मेरी औलाद, तेरी ताकत अब इजाफा पा रही है। रब तेरे सीने में हौसला भर रहा है। दुनिया तेरी कायल हो जाएगी और लोग तेरी सुनकर जज्बा लेंगे। तेरी हयात अब मिसाल बनेगी। ए मेरी अजीज औलाद, यह इजाफा रब की रहमत है। इसे इस्तेमाल कर और अच्छे कामों में लगाओ। तेरी दास्तान अभी और लंबी है। 29वां हिस्सा सुकून की बहार और आशियाने की चमक। ए मेरी औलाद, सुकून की बहार तेरे आशियाने में छा जाएगी। हर लम्हा शांति भरा होगा और चमक तेरे चेहरे पर बिखरेगी। रब की बरकत हर कोने को छुएगी। ए मेरी अजीज औलाद, ये सुकून तेरी हक है। संभाल इसे और शेयर कर। तेरी जिंदगी अब सुकून की किताब है। 30वां हिस्सा फतेह का जश्न और आइंदा का वादा। ए मेरी औलाद, फतेह का जश्न तेरी हयात में होगा। रब आइंदा के लिए वादा कर रहा है अनगिनत नेमतें। तेरी कहानी का हर अध्याय फतेह से भरा। ए मेरी अजीज औलाद, ये जश्न रब का तोहफा है। जियो इसे और बांटो। तेरी तकदीर अभी खुल रही है। मेरे प्यारे बंदे, होशियार हो जा। ये पैगाम तेरे लिए बेहद अहमियत रखता है। ए मेरे अजीज, आज जो होने जा रहा है वो तेरे सब्र का इम्तिहान लेगा। बस कुछ घड़ियां बाकी हैं। अगर तूने इस पैगाम को शुरू से आखिर तक ना सुना तो तुझे ऐसा नुकसान होगा जिसका तुझे अभी अंदाजा नहीं। ए मेरे बंदे, कैसे हो तुम? दुनियावी मोह और फरेब इंसान को बिखेर कर रख देता है, मगर जो रब की रजा चाहता है वो निखरता चला जाता है। बंदे, अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं। वो तो बस कुफून फरमाता है और हालात पल में बदल जाते हैं। इसीलिए इस पैगाम को मुकम्मल सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। अगर तू चाहता है कि रब तुझसे राजी हो जाए तो दिल से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह और इस पैगाम को आगे पहुंचा दे, ताकि अल्लाह की रहमत तुझ पर जल्द उतर आए। ऐ मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुझे उलझन में डाल रहा है। तेरे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया है। तू रास्ता नहीं देख पा रहा, मगर तू भूल रहा है कि रब की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हर हाल, हर वाकया उसके हिकमत से होता है। मुझे मालूम है तू दर्द में है, मगर हर दर्द के पीछे एक बड़ा मकसद छुपा है। तू पुकार रहा है, शिकवा कर रहा है, और मैं सुनकर भी खामोश हूं, क्योंकि ये सब्र का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तू बहुत कुछ झेलेगा। देखते हैं तू कितना सच्चा है, कितना सब्र वाला है। अगर तू मुझे अपना रब मानता है तो अस्तगफिरुल्लाह लिखकर अपने दिल की हालत मुझे बता दे। तूने खुद को कभी कम नहीं समझा। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की, इसीलिए तू मुस्कुराता रहा। मगर अब तेरी सोच बदल रही है। तू भूल रहा है कि तू उस रब का बंदा है जो रहमान है, रहीम है और हर हाल में तेरे साथ है। लोगों के ख्याल, तानों का डर तेरे अंदर घर कर रहा है। अगर तू नाकाम हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इस डर को दिल से निकाल दे, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी जलील नहीं होता। बंदे, अगर तू दिल से कहता है या अल्लाह मुझे कबूल कर, तो इस पैगाम को फैला दे। मुझे पता है तेरा वक्त सख्त चल रहा है, मगर रब को वक्त बदलने में देर नहीं लगती। रब की रहमत जब उतरती है तो एक लम्हा भी काफी होता है जिंदगी को बदलने के लिए। मगर उसके लिए तुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लाना होगा। इस पैगाम के जरिए मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तेरा नफ्स तुझसे छल कर रहा है। उसका काम है तुझे भटकाना, क्योंकि तू मंजिल के करीब है। नफ्स की चाल समझ, उसके जाल में मत फंस। कई बार वो तुझे ऐसी फिक्रों में डालता है जो ना तुझे आज सुकून देती है और ना कल का कोई भला करती है। तू पिछले कई दिनों से बेचैन है, तेरी सोच भटक रही है, इसीलिए मैं तुझे जगाने आया हूं। अपने नफ्स को काबू में कर, वो तेरे इख्तियार में हो, तू उसके नहीं। नफ्स को लगाम देना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। तू रोज तजिया कर, रोज तस्बीह पढ़, हर हाल में शुक्र अदा कर और दिल से कह, या रब मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, तू जो मांग रहा है अल्लाह तुझे उससे ज्यादा देगा। तू उसके दर पर सच्चा रहे, वो तुझे बेपनाह अता करेगा। बंदे, रब का हुक्म मान, उसकी रहमत तेरे साथ है। दिल से कह सुभान अल्लाह। वही अब तेरे किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। रोशनी अंधेरों को मिटाने वाली है।
तेरी बरसों की दुआ कबूल होने को है, वक्त ने तेरा साथ न दिया। किस्मत ने गम दिया, मगर अब किस्मत तेरा दरवाजा खटखटा रही है। रब का शुक्र अदा कर, क्योंकि बदलाव शुरू हो चुका है। तेरे अंदर की सोच अब उजाले की तरफ बढ़ रही है। दिल में जो राहत का एहसास हो रहा है, वो आने वाली रहमत की निशानी है। कई बार तूने देखा कि सब कुछ होने वाला था, मगर आखिरी लम्हे में सब रुक गया। अब फिर से तेरा दिल डर रहा है कि कहीं फिर नाकामी ना मिले, मगर अब की बार तेरी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, ना आसमान ना जमीन। अगर तुझे यकीन है तो दिल से कह, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, और इस पैगाम को आगे बढ़ा दे। तेरे आमाल में ऐसी ताकत है, तेरे सब्र में वो क़ुव्वत है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अब किसी मायूसी को दिल में मत आने दे। हर कमी अब पूरी होगी। रिज़्क़ की बारिश शुरू होने वाली है बंदे। अपने रब पर तवक्कुल कर। हर ख्वाब अब हकीकत बनने वाला है। खुशियां बांटने की तैयारी कर, क्योंकि सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि तेरा पूरा हाल बदलने वाला है। तेरा घर, रिश्ते, दोस्ती, सब में अल्लाह तब्दीली ला रहा है। तेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया, अब वो सब हैरान होंगे कि तू कैसे कामयाब हो गया। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तुझसे मुलाकात की दुआ करेंगे। तूने बहुत कुछ सहा है, मगर अब इंसाफ का वक्त है। तेरे सच्चे इरादे, तेरा पाक दिल, तेरी नेक नियत, अब सबका सिला मिल रहा है। दिल से कहला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इनको जालिमीन, और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा। और मेरे बंदेया, अब वक्त आ गया है कि तू उस रोशनी में कदम रखे जहां तेरे लिए बरकतें तैयार हैं। वो तमाम तंग रास्ते अब चौड़े हो रहे हैं, और जो दरवाजे तेरे लिए सालों से बंद थे, अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से खोलने वाला है। तुझे लग रहा है जैसे अभी सब रुका हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि ऊपर सातों आसमानों पर तेरे लिए फैसले हो चुके हैं। तेरे नाम की रूहानी पुकार अब अर्श तक पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे बंदे, मैंने तेरी दुआओं को सुना है, तेरे आंसुओं को देखा है और तेरे सब्र को लिखा है। अब मेरी रहमत तुझ पर उतरने वाली है, ऐसी रहमत जो तुझे हैरान कर देगी। अगर तेरा दिल बेवजह हल्का महसूस कर रहा है, अगर आंखों में बिना कारण आंसू आते हैं, तो समझ ले कि यह तेरे रब की जानिब से दिल को साफ करने का अमल है। तू तैयार हो जा, क्योंकि अल्लाह ताला तुझे सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी पाक और मजबूत बनाना चाहता है। अब वो लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तुझे देखकर मुड़ जाते थे, वही लोग तुझसे नसीहत मांगेंगे। जो तुझसे सवाल करते थे कि तेरा रब कहाँ है, वही कल तेरी कामयाबी देखकर कहेंगे, वाकई अल्लाह अपने बंदों के साथ है। तू कह, हजरत अल्लाहू अकबर, मैं उस रब पर ईमान रखता हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर तुझे इस कलाम पर यकीन है तो दिल से कह दो, माशा अल्लाह ला कुता इल्ला बिल्लाह। अब तेरे इम्तिहान का वक्त पूरा होने को है। तू सच्चे दिल से तौबा कर और अल्लाह के वादों को याद रख। वो वादा करता है कि जो मुझ पर तवक्कुल करता है, मैं उसके लिए रास्ता बना देता हूं, वहां से जहां से वह गुमान भी नहीं करता। तू सोच रहा होगा, क्या वाकई ये सब मेरे लिए है? तो सुन, अल्लाह ताला हर उस दिल की पुकार सुनता है जो टूट चुका हो, लेकिन अब भी रब की रहमत से उम्मीद लगाए बैठा हो। इसलिए मेरे प्यारे बंदे, अब गम को अलविदा कह, अब मायूसी को रुखसत कर। अब उस अल्लाह की रहमत पर यकीन कर जिसने यूसुफ ए को कुएं से निकालकर तख्त पर बैठा दिया। तेरे हालात भी बदलेंगे, तुझे भी सर उठाकर चलने का वक्त मिलेगा। बस तू जिक्र करता रह, सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तेरा यह जिक्र तेरे मुकद्दर की चाबी बन जाएगा। और सुन, अगर दिल गवाही दे रहा है कि तेरा वक्त आ चुका है, तो इंशाअल्लाह लिखकर इस पैगाम को आगे बढ़ा, ताकि और दिलों तक भी यह नूर पहुंचे। मैं तेरा रब तुझे यकीन दिलाता हूं, अब तू गिरने नहीं पाएगा, अब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब हर दुआ का जवाब मिलेगा, या तो बेहतर रूप में या बेहतर वक्त में। लेकिन अब सुन,